हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ है सुबह का टाइम। आज मैं पहले नहा ली थी क्योंकि आज पापा और मम्मी दोनों नहीं हैं, तो दुकान भी खोलनी थी। तो मैंने सोचा मैं पहले नहा लेती हूँ क्योंकि मैं नहाने के बाद ये नहाएंगे। तो आज मैं पहले नहा ली थी और गैस पे क्लीन वगैरह मैंने बाद में किया है। झाड़ू वैसे मैंने लगा दी थी। पानी भी आज मैंने बाद में भरा है। भगवान वगैरह जी मैंने नहला दिए हैं और अपनी कहानी भी कह दी है। तो यहाँ बनाई है मैंने चाय। आज ये नीचे जल्दी चले गए हैं तो मैं इनको दुकान में नीचे देने के लिए चाय गई थी। और नीचे की झाड़ू वगैरह भी ये करेंगे, तो वो आज नीचे थोड़ा सा जल्दी चले गए थे तो मैं नीचे ही चाय देकर आ गई थी। और फिर उसके बाद गन्नू की फरमाइश आई है, वो टिफ़िन में लेके जाएगा खंडा बड़ी। उसकी फरमाइश वैसे 5-6 दिन की आ रही है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज इसकी भी फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो उसको चाहिए थी खंडा बड़ी, जिसको बोलते हैं बेसन गट्टे। हमारे यहाँ जो मायका है वहाँ पे तो बेसन गट्टे ही बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं ससुराल में खंडा बड़ी। तो मैंने इसमें जो मसाला है वो कम ही डाला है क्योंकि ये खाएगा गन्नू तो वो फीका कम ही खाता है, इसलिए कम सारे सामान डाले हैं। अजवाइन, जीरा, नमक, मिर्ची और हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग इसमें जाती ही जाती है। हींग इसका मेन पार्ट है। और डाला है थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मीठा सोडा। तो इसका आटा मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ लग गई हूँ गट्टे बनाने। तो यहाँ मैंने फटाफट से गट्टे बनाए क्योंकि जल्दी भी थी, क्यों इसके गन्नू की बस आ जाती है 8:40 पर। थोड़ा सा भी टाइम उनका थोड़ा जल्दी कर दिया है गर्मी के कारण। वैसे अभी इतनी गर्मी स्टार्ट हुई नहीं है पर लगती है। तो यहाँ मैंने सारे बेसन के गट्टे काट लिए थे। साथ ही साथ मैंने पानी उबलने भी पहले से ही रख दिया था। जैसे प्रिपरेशन कर रही थी वैसे ही उसके पहले सबसे स्टार्टिंग में पानी रख दिया था, तो पानी भी उबल गया था और मैंने एक एक करके सारे गट्टे इसमें डाल दिए। और डालने के बाद इनको ढक दिए हैं। ये मैंने गैस के लगा दिए थे, कड़े वगैरह जो भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया था आटा लगा रही हूँ। आटे में मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ। बेसिक मसाले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कल रात की थोड़ी सी दाल बची हुई है, तो मैंने सोचा उसी के मैं पराठे बना लेती हूँ, तो दाल जो है वो वेस्ट नहीं होगी। दाल खंडा बड़ी बन रही है तो दाल कोई नहीं खाएगा, तो मैंने सोचा कि इनके थोड़े से पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ मैं उसी का आटा लगा रही हूँ। मैंने दाल इसमें पूरी डाल दी थी और थोड़े से पानी की ज़रूरत थी तो मैंने बाद में फिर पानी डाल लिया था। और यहाँ एक डो बना लिया है बिना दाल का, क्योंकि दादाजी और दादी जी का आज खाना बनाना है, तो वो पराठे नहीं खाएंगे। पराठे तो खा लेते लेकिन वो दाल वाले पराठे हैं तो शायद ना खाए, तो इसलिए मैंने उनके लिए रोटी का आटा लगा लिया था। और यहाँ मेरे गट्टे अच्छे से हो गए हैं। वो मैंने क्लिप ली थी, पता नहीं कहाँ मिस हो गई। सारे गट्टे अच्छे से तैर के ऊपर आ गए थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा पकने के लिए, बहुत जल्दी से पक भी गए थे। तो यहाँ मैंने गट्टों के लिए कर लिया है मसाला तैयार। इसमें मसाला आप जैसा खाते हैं वैसा ही डालें क्योंकि गट्टे में हम ऑलरेडी मसाला डाल चुके हैं, मतलब यही नमक मिर्ची वाला। तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो यहाँ मसाला हो रहा है जब तक मैंने मसालदानी वगैरह तो सब अपने सामान रख दिए हैं जगह पर, और साथ ही साथ मैंने यहाँ क्लीन कर दिया है स्लैब को भी। और इधर गन्नू को शांति नहीं है क्योंकि आज ये जल्दी नहा धो के तैयार हो गया है, तो बच्चों का फिर टाइम पास नहीं होता है। और इधर मीशू परेशान करने आ गई है क्योंकि ये भी आज मेरे साथ 6 बजे ही उठ गई थी, तो इसका भी नींद का टाइम हो गया है। तो बच्चे बहुत परेशान कर लेते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मेरे को यहाँ ये पराठे बनाने दे रही है। तो मैंने बस गन्नू के लिए 1-2 ही पराठे बनाए और एक एक्स्ट्रा बनाया था कि मीशू खा लेगी, लेकिन मीशू को तो था नींद का टप्पे, तो मीशू ने तो खेल नहीं खाए। और मैंने यहाँ मीशू सो गई है। आज बिस्तर में भी लेट हो गई हूँ उठाने में क्योंकि मीशू परेशान कर रही थी, तो पहले मैंने उसको सुला दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर बिस्तर सेट कर रही हूँ। और मेरे साथ पता नहीं कल रात को कैसे मेरी नींद लग गई, तो मुझे ये भी नहीं पता चला कि ये दुकान से कब आए, खाना कब खाया
और कब सोए। फिर मेरी रात में अचानक नींद खुली तो मुझे पता चला कि ये तो सो गए। मैंने इनसे पूछा तो बोले खाना मैं खा लिया हूँ। तो फिर वापस मेरी नींद लग गई। इतनी जल्दी वैसे मेरी नींद लगती नहीं है, पर पता नहीं कल रात को मेरी नींद कैसे ही चिपक गई और मुझे कुछ भी पता नहीं चला ये कब आए कब नहीं आए। तो आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ और बहुत दिनों के बाद मेरी नींद कल ही लगी थी। और फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि दिन भर ये भी काम करते हैं और मैं उनको रोटी भी ना परोस पाई। लेकिन ठीक है, वो बोलते हैं कभी कभी चलता है। तो मैं वापस मीशू को सुलाने के बाद यहाँ आ गई थी। किचन का हाल मेरा कुछ ऐसा हो रखा था, तो मैं इसको समेट लूँगी। अब मैंने सब्ज़ी निकाल दी है, बर्तन सुबह वाले हैं और वापस मैं कुछ काम करूँ और मेरे हाथ उल्टा पुल्टा ना हो, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ मैं रख रही हूँ सब्जी को ढककर। इसके बाद मैं आ गई थी कपड़ों को निचोड़ने के लिए। ये सुबह से ही घूम रहे थे। गन्नू चला गया था यहाँ पर स्कूल, उससे पहले ही चला गया था। मैंने मीशू को सुलाया, उससे पहले चला गया था। तो मैं आ गई थी कपड़े को निचोड़ने के लिए। यहाँ मैंने पानी की बाल्टी भर ली है। ये वाले कपड़े मैं निकाल लूँगी सारे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़े और बचे हैं इनको मैं वापस से लगा दूँगी। तो ये कपड़े मैंने निचोड़ लिए हैं। इनको 2-3 पानी से निचोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें से गंदा पानी इतना निकलता है। तो 1-2 पानी तो इनमें लगता ही लगता है। तो इतने कपड़े में तो गंदा पानी नहीं हुआ था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यहाँ तो गंदा पानी हो रहा है। तो मैंने इसको फिर नीचो के यहीं पर रख दिए थे और बाल्टी में वापस लगा दी थी, इसमें नल में पानी भरने के लिए। जब तक ये निचोऊंगी जब तक मेरी बाल्टी भी वापस भर जाएगी। तो मैंने कपड़े सारे निचो लिए थे। निचो के मैं चली गई थी बर्तन साफ करने के लिए। ये काम सारा मेरे को ख़त्म करना है जब तक कि मीशू ना उठे। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मैंने कपड़े निचोड़ने के बाद यहाँ रख दिया था दूध। तो दूध मेरा उबल चुका है और मैं यहाँ कर रही थी बर्तन साफ। तो मैंने बर्तन मांज लिए थे, बस इनको धोना है। अगर मांजते हुए भी अगर वीडियो बनाती हूँ ना, तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ धोने का ही वीडियो बनाया है। तो यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन, और उधर कपड़े मेरे जब तक कि ड्रायर में सूख जाएंगे तो फिर उनको भी डाल देंगे। तो इधर मेरे बर्तन हो गए हैं साफ़, और साथ ही साथ कर दिया है मैंने वो ये बर्तन जो धोने की जगह है उसको भी साफ़। तो यहाँ मेरे ड्रायर में कपड़े सूख चुके थे, तो मैंने इनको यहाँ पर निकाल लिया है। लेकिन डालने में गई थी तो ईंट वाले भैया आ गए थे ईंट को जमाने के लिए, तो फिर मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ मीशू सो गई थी, तो मैंने मीशू के लिए लगा दिया है पानी। और अब मैं बना लूँगी मेरी बाकी के पराठे जो रह गए थे। तो मेरा सब काम नीचे का हो गया है। यहाँ पर बज गई है 12। मीशू भी उठ गई है। मीशू को मैंने नीला धुला दिया है और उसके पापा के पास है, और भैया ईंट जमा कर चले गए हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी कपड़ों को निकालने। आजकल गर्मी का तो ऐसे ही हाल है, जब तक हम अगले काम करेंगे। सुबह अगर कपड़े धो के जल्दी सुखा देंगे और बाकी दोपहर तक काम करेंगे 12 बजे तक, तो कपड़े निकालने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब आ गई है गर्मी। तो मैंने उधर लगाती थी कपड़े रखकर पानी की बाल्टी, क्योंकि मुझे करनी थी तराई। इधर आसपास की तराई तो अब कंप्लीट हो गई है, और ये वाली ईंट अभी मतलब ये वाली दीवार जो है आगे वाली अभी बनी है। तो बस मुझे एक ही दीवार की तराई करनी होती है। तो सुबह मैंने वो भी नहीं करी थी, तो इसको अब कर रही हूँ। और यहाँ डाल दिया था पौधों में पानी। ऊपर से आई तो इतनी गर्मी हो रही थी, तो मैंने बैठ के पिया पहले 1 गिलास पानी। उसके बाद मैंने यहाँ करी है कपड़ों की घड़ी। तो मीशू तो उसके पापा के पास खेल रही है। अब कपड़ों की घड़ी करने के बाद मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और सारे काम तो रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, जो मैंने होते हैं वही करती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये कपड़े जो है मैंने अलग निकाले हैं, ये मैंने निकाल के प्रेस के लिए रखे हैं, और बाकी कपड़ों की मैं यहाँ कर रही हूँ घड़ी कर रही हूँ।
और जो ये कपड़े हैं उनको करना है प्रेस, तो फिर करूँगी, क्योंकि कल पापा के कपड़े भी आ जाएंगे, वो लोग शादी में गए हैं तो और भी बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो हैंड टू हैंड में इनको, अगर मिसू दिन में सो जाएगी तो प्रेस कर लूँगी। और इधर मैं काट रही हूँ तरबूज। ये थोड़ा सा दोपहर का टाइम है, जब सब काम हो गया था, 12-1 बजे के करीब इनका टाइम होगा। और आज मेरा राजगिरा फाइनली बिन चुका है। मैं इसको 3 दिन से बिन रही थी। ये बहुत छोटा छोटा होता है और इसमें बहुत सारे वो रहते हैं। और इधर गन्नू अपना सामान लेके बैठ गया है छाटने के लिए। और इधर मैं कर रही थी प्रेस, तो लाइट चली गई है। बस इतने ही कपड़ों में हुई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।